यार वो बात मैं कैसे भूल सकता हूँ बचपन की। बड़े मजेदार दिन थे यार वो, क्या बताऊं मैं। सच में कमाल का बचपन था हमारा। नहीं हरीश प्रसाद, हैसियत पैसों से नहीं आती, दिल से नापी जाती है। तू टेंशन मत ले, बस ये रिश्ता पक्का समझ। क्या? कैसा रिश्ता बाबा? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरी बेटी के साथ तुम्हारे रिश्ते की मंजूरी ले ली। क्या मजाक है ये बाबा? ये मजाक नहीं है बेटा, ये हकीकत है। बधाई हो हरिप्रसाद, और तुम्हारी बेटी को भी। अर्जुन खुश नहीं लग रहा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस शादी का नाम सुनकर थोड़ा घबरा गया है। ऐसी कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत लो। जी। बाबा आप? जीती रहो। बाबा, मुझे मुंबई में जॉब मिल गई है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। पर अर्जुन, ये वक्त तेरा बहू के साथ गुजारने का है और तू ये बम्बई जाने की पड़ी है। अरे बाबा, कुछ सालों की तो बात है। सैलरी ज्यादा है और मैं यहाँ पर 3 गुना पैसे ज्यादा भेजूंगा। तो तू एक काम कर, तू बहू को अपने साथ ले जा। लेकिन बाबा, फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? और वहाँ पे उतना बड़ा क्वार्टर भी नहीं मिलेगा। तू बात समझ नहीं रहा है अर्जुन। बाबा रहने दीजिए, अर्जुन सही बोल रहे हैं। अगर उनकी सैलरी बढ़ेगी तो जॉब में भी आगे बढ़ेंगे, इससे आप ही को तो गर्व होगा ना। पर तुम बाबा, मेरा कुछ नहीं, मैं यहाँ रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी और अर्जुन के आने का इंतजार। देखा, मेरी पसंद 7 जन्मों तक भी अगर ढूंढता तो ऐसी बहू नहीं मिलती तुझे। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। ठीक है। You know what? तुमसे शादी करना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। I love you so much. Same here. You are so hardworking and loyal. ऐसे लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं? और वो भी जो अपने पापा से इतना डरता हो। अरे, तुम मेरे पापा को नहीं जानती। हाँ, तुम मिलवाओगे तो जानूंगी ना। हाँ, वो बात भी है। मिलवाऊंगा, जल्दी मिलवाऊंगा। You know ना how he is. और वैसे भी मैंने उन्हें बिना बताए तुमसे शादी की है। तो अब तो कर ली है ना, अब तो बताना पड़ेगा। बताना तो पड़ेगा, लेकिन सही टाइम पे। Anyways, कॉफी पियोगे? Yes. ठीक है, मेरे लिए भी एक बना दो। ओके। स्ट्रॉन्ग बनाना थोड़ी सी। Oh my cute baby. इसका फोन आ गया। बाबा, कहीं देख ना ले। राम राम बाबूजी। हाँ राम राम। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ बाबूजी। चर्च जाकर तू भूल ही गया हमें। ऐसा नहीं है बाबूजी। बहू से तो तू ठीक से बात भी नहीं करता। हाँ चल ठीक है, तू व्यस्त है मैं समझता हूँ, इसीलिए हम शहर आ रहे हैं तेरे घर। मैं बहू को लेकर आ रहा हूँ, कुछ समय वहाँ पर रहूँगा और उसके बाद अपने गांव वापस चला आऊँगा। बहू तेरे साथ रहेगी, तेरी सेवा करेगी, तेरा ख्याल रखेगी। नहीं वो हाँ ठीक है बाबूजी। पति पत्नी जितना वक्त साथ में रहें उतना ही प्यार बढ़ता है। चल फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रख। राम राम बाबूजी। राम राम। अरे यार, ये क्या हो गया? गांव से बाबूजी और वो पूजा,
वो अब क्या करूंगा? कैसे यार, ये क्या हो गया? बाबा नहीं आए? वो बाबा आने वाले थे, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई तो ट्रेन की टिकट बस मैंने पूछा। कैंसिल। बैग निकालो, ये लो। अरे छुट्टे नहीं है क्या आपके पास? लेके जाओ, चलो। आओ। आप तो कह रहे थे कि क्वार्टर छोटा है, ये तो बहुत वो बड़ा। सब छोड़ो, तुम चलो। हेलो अर्जुन, कहाँ चल? क्या चल रहा है? आओ। ये वो अरे पूजा, तुम्हें सर्व करने की क्या जरूरत थी? अर्जुन ले आता। ये तो मेरा फर्ज है और हमारे गांव में ऐसा ही होता है। हाउ स्वीट। अर्जुन, तुम्हारे गांव वाले तो बहुत स्वीट हैं। वैसे तुम ना बीवी बनने के लिए एकदम परफेक्ट हो। तुम्हारे पति तो है ना? शादी हुई है कि नहीं? हाँ। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया। ये यहाँ पे इसलिए तो है, अपने पति की वजह से। इनके पति जो है छोड़ के चले गए इनको, कुछ प्रॉब्लम हो गई। तुम्हें पता है ना गांव वाले लोग कैसे होते हैं, थोड़ा पैसों की तंगी थी उस कारण। पैसों की तंगी? ओ प्लीज, ऐसे तो मेरे पास बहुत हैं। मैं तुम्हें संभाल सकती हूँ, इसको भी संभाल लूंगी। एंड या आई एम डन फॉर द डे, आई एम ऑन डाइट। और वैसे भी ये फूड बहुत ऑयली है। अर्जुन, तुम ही ठूसो इसे। बाय। ये तो मेरा फर्ज है, आखिर है तो ये मेरे पति का घर ही ना, लेकिन मैं इसकी वजह से अपना फर्ज निभाना नहीं छोड़ सकती। आपका मुझ पर और मेरे पिताजी पर बहुत एहसान है और मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और हाँ, वो आप कह रहे थे ना मैं कुछ दिनों में वापस चली जाऊंगी,
तो मैं वापस चली जाऊंगी। और आप यूं फिक्र मत करो, मैं बाबा को भी कुछ नहीं बताऊंगी। गुड। मोनिका, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। सोच नहीं रही हूँ, अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, और आंखों देखा कभी गलत नहीं होता। तुमने मुझे धोखा दिया, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अब लगता है वक्त आ गया है तुम्हें सच बताने का। कैसा सच? अरे भाई, शादी ब्याह तो सब संजोग की बात है। आज महेश की शादी है जी। वर वधू को आशीर्वाद देने आना जरूर। जी हाँ, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। अर्जुन भाई, शादी के बारे में कुछ सोचा कि नहीं सोचा? अरे क्या बाबूजी, आप भी अब बड़े हो चुके हो यार तुम। तुम्हारे साथ के दोस्तों के बच्चे 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं और तुम टाइम पास करते रहते हो हर वक्त। जिंदगी में अगर जीवन साथी ना हो तो मजा नहीं आता। कोई चाहिए, तुम्हारा ख्याल रखे। तुम्हारी पत्नी आएगी, तुम्हारी सेवा करेगी। तो मैं कब पोते का मुंह देखूंगा? क्या हुआ, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बाबूजी, मेरी घड़ी नहीं मिल रही। अरे वो तेरे हाथ में क्या दिख रहा है? देखा, इसलिए कहता हूँ शादी कर ले। औरत आएगी, तेरा और तेरी चीजों का ख्याल रखेगी, समझा? अच्छा बाबूजी, ठीक है। मैं वो बिरजू ने नया ट्रैक्टर लिया है और मदन ने वो समोसा पार्टी रखी है। ठीक है। और आपको तो पता ही है वो शाम को मदन और शालिनी की शादी है। बाबूजी, मैं रात को आराम से आऊंगा। क्या हुआ बाबा? क्या बताऊं, ये 5वां स्थल था, हाथ से चला गया। तुम्हारी शादी कराऊं तो कैसे कराऊं? जी बिल्कुल, शुक्रिया। मैं नहीं चाहता था इससे शादी करना। लेकिन तुम्हारे बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं? जबरदस्ती तुम्हारी शादी किसी और से कैसे करवा सकते हैं? अब तुम समझ रही हो ना कि मैं कौन सी परेशानी से गुजर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति को किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकती। मुझे अपना पति पूरा चाहिए। तुम्हारे और मेरे भी कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। I love you so much. I love you too. और अब कोई भी हमारे बीच आएगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम चिंता मत करो। तो हटा दो रास्ते से उसको। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, सही कह रहा हूँ। मैं भी उसके साथ खुश नहीं हूँ। चांद से मार दो उसे, फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। वैसे भी ये जबरदस्ती की शादी के साथ मैं तंग आ गया हूँ। बोलो, क्या बोलती हो? यही ठीक रहेगा। यही है रास्ता, और कोई रास्ता है ही नहीं। पूजा को मरना पड़ेगा।
और उसे तुम मारो। हाँ? मैं भी उनकी पत्नी हूँ, मेरा भी हक है। शट अप बिच। Oh my मोनिका डार्लिंग, तुमने तो कमाल कर दिया। आखिर तुम भी फंसी गई ना। ओ, अब पुलिस आएगी और तुम्हें लेके जाएगी। फंस गई हूँ मतलब? कहना क्या था तुम? मैंने जो भी किया तुम्हारे कहने पे किया। वही तो नहीं करना था अर्जुन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। रिजल्ट तुम्हारे सामने है। हाँ, और तुम क्या बोलती थी? मेरे खर्चे उठाती थी ना। हाँ, अब ना रहोगी तुम, ना रहूंगा मैं। मतलब कोई खर्चा उठाने वाला बचा ही नहीं। मजा है। एक पल में जिंदगी क्या से क्या हो गई। कैदी नंबर 511, तुमसे कोई मिलने आया है।